Assalamu alaikum. In previous lecture, we learned about software engineering and its types, application software, system software, and further subtypes of application software. इस लेक्चर में जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC के बारे में पढ़ेंगे और भी कुछ डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। तो बेसिकली SDLC क्या है? ये इट इज़ अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़। ये एक्टिविटीज़ की एक सीरीज है जिसको एक डेवलपर जो है वो फॉलो करता है कोई भी एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। ये टेक्निक जो है डील करती है टेक्निकल एंड मैनेजमेंट ओरिएंटेड इश्यूज, जो भी मतलब टेक्निकल इश्यूज होते हैं किसी भी एक रिक्वायरमेंट के, उसको डील करने के लिए इट सॉफ्टवेयर डेवलप एंड मेंटेनेंस। तो इसका क्या काम होता है इस टेक्निक का कि कोई सॉफ्टवेयर को बनाए और उसके बाद जो है उसकी मेंटेनेंस करे। जैसे सपोज एक रिक्वायरमेंट है कोविड-19 की, कोविड-19 डिटेक्टर चाहिए, तो डेफिनेटली एक डेवलपर जो है वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो सॉफ्टवेयर को डेवलप करेगा और उसको मेंटेन भी रखेगा। सॉफ्टवेयर की दो क्वालिटीज़ हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। जो एक्सटर्नल क्वालिटी होती है वो कस्टमर को विजिबल होती है, जैसे सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस क्या है, मतलब अगर यूज़र कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है तो उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है। वर्किंग ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम कर रहा है, मतलब इजीली वर्क कर रहा है, उसमें प्रॉब्लम हो रही है। फ्रेंडली इंटरफेस, फ्रेंडली इंटरफेस मतलब हर कोई जो है मतलब कंप्यूटर साइंस में एक्सपर्ट नहीं होता, तो एक थर्ड यूज़र जो मतलब कंप्यूटर को या प्रोग्रामिंग को नहीं जानता, मगर जब वो सिस्टम को यूज़ करे तो उसको जो है मतलब मुश्किल ना हो, आसानी से उसको अडॉप्ट कर ले। इंटरनल क्वालिटीज़ ऑफ सॉफ्टवेयर, इंटरनल क्वालिटीज़ वो होती हैं जो कि डेवलपर को विजिबल होती हैं मगर कस्टमर को विजिबल नहीं होती। जैसे एक सॉफ्टवेयर की वर्किंग कितनी है, मतलब ये तो डेवलपर को बनाते वक्त ही पता चलेगा ना कि 5 साल बाद एक्सपायर हो जाएगा, इसको अपडेट कितने टाइम बाद चाहिए और उसकी ड्यूरेबिलिटी कितना वो चलेगा, क्योंकि यूज़र को तो नहीं पता कि जो डेवलपर है उसमें इसमें लिमिटेशन लगाई क्या है। तो ये चीज़ें जो है डेवलपर को विजिबल होती हैं बट कस्टमर को विजिबल नहीं होती। अब सॉफ्टवेयर क्वालिटीज़ जो हैं हमारे पास डिफरेंट हैं। उनकी पहली टाइप है करेक्टनेस। सॉफ्टवेयर करेक्ट कब होगा? जब वो जो है कस्टमर की सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, उसका जो एटमॉस्फेयर है वो यूज़र फ्रेंडली होगा, एंड डेवलपर मस्ट हाइड द क्रिटिकल डिटेल फ्रॉम द यूज़र। और उसमें कोई क्रिटिकल टर्मिनोलॉजी नहीं होगी, मतलब सपोज एक ऐसी टर्मिनोलॉजी मैं बोल दूँ इफ़ेक्टिवनेस और पोर्टेबिलिटी, ऐसी चीज़ें अगर मैं किसी भी सॉफ्टवेयर में डालूँगी तो यूज़र को जो है वो समझ में नहीं आएगा। यूज़र के लिए ऐसा सिस्टम बनाया जाता है जो कि वो ईज़िली अंडरस्टैंड कर सके और ईज़िली जो है उससे इंटरैक्ट कर सके, सबसे बढ़कर। सेकेंड क्वालिटी है उसकी रोबस्टनेस। रोबस्टनेस क्या होती है? कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, बेसिकली कि वो अगर कोई नॉर्मल सिचुएशन में तो सारे सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं, मगर सपोज जो है अगर बैटरी जो है वो कम है, या तो अचानक से जो है इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो गया या कोई और अदर इशू, एटमॉस्फेरिक इश्यूज होते हैं, तो उसमें भी जो सॉफ्टवेयर में मतलब चेंजेस या मतलब प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए, वो एक यूजुअल वे में वर्क करना चाहिए। सॉफ्टवेयर मस्ट हैव कैपेबिलिटी टू हैंडल द अनइंटरप्टेड एरर्स, मतलब अब नहीं पता कि सिस्टम में किस तरीके के एरर्स आ जाएं, तो मगर जो सॉफ्टवेयर बना होता है उसमें इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो एक अनइंटरप्टेड एरर्स को डील कर सकें। नंबर थर्ड है यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी क्या है कि एनवायरनमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर मस्ट बी इजी टू यूज, यूजर के लिए इजी हो, मुश्किल ना हो। इट मस्ट बी इजी टू ऑपरेट, सिंपल। पोर्टेबिलिटी क्या है? सॉफ्टवेयर जो है वो डिफरेंट एप्लीकेशन के साथ रन होना चाहिए, जैसे एप्पल के जो हमारे पास एप्लीकेशंस होती हैं वो सिर्फ iOS में ही रन हो सकती है, उसको हम जो है किसी और सिस्टम में रन नहीं कर सकते। तो जो डेवलपर एक सॉफ्टवेयर बनाता है तो उसको इस चीज़ को दिमाग में रखना चाहिए कि ये जो है अगर विंडोज़ में चल रहा है तो भी ये सही चले, अगर लिनक्स में चल रहा है या तो फिर एप्पल के iOS सिस्टम में जो है चल रहा है, तो मतलब डेवलपर को जो है ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो कि हर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में इजीली ऑपरेट हो सके। टाइमलाइंस, डेफिनेटली जो सॉफ्टवेयर बना रहा है डेवलपर, उसको जो है एक टाइम दिया जाता है कस्टमर की तरफ से, तो उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर टाइमलाइन जो है वो 5 मंथ्स की है तो वो 5 से जो 7 या 8 मंथ्स में ना आ जाए, तो टाइम पर डिलीवर हो।
उसके बाद जो है कॉस्ट, सॉफ्टवेयर की कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। डेवलपर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए क्वालिटी में कि सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलपर और कस्टमर दोनों की रेंज में हो। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इन अ टर्म कि सॉफ्टवेयर जो है वो सिक्योर हो, कि मतलब सपोज कोई और जो है हैवी वायरस अगर आ जाए और आपके सिस्टम पे अटैक कर दे तो वो जो है सिस्टम को क्रैश नहीं होना, सॉफ्टवेयर को उसको जो है उसके साथ फाइट करना है। तो सॉफ्टवेयर शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अदर एप्लीकेशन, दूसरे एप्लीकेशन से जो है उसको प्रोटेक्टेड होना है। उसके बाद सॉफ्टवेयर की इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी क्या है सॉफ्टवेयर में जो है मतलब बहुत कम या ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट होने चाहिए दूसरे एप्लीकेशंस पे, यानी कि सॉफ्टवेयर इतना ज़्यादा हैवी ना हो कि सिस्टम की जो कैपेबिलिटी है वो स्लो हो जाए, क्योंकि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं वो इतने हैवी होते हैं कि सिस्टम उसको डाउनलोड करने के बाद स्लो हो जाता है, तो या तो फिर दूसरी एप्लीकेशन जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती। तो इंटेग्रिटी मतलब ज़ीरो या मिनिमम साइड इफ़ेक्ट हो। मेंटेनेंस लास्ट में है। मेंटेनेंस क्या है, सॉफ्टवेयर जब एक बार रिलीज हो जाता है तो डेफिनेटली उसकी मेंटेनेंस, जैसे हमारा मोबाइल फोन है, ये 1 मंथ बाद 2 मंथ बाद वो कहता है अपडेट करें, तो ये एक मेंटेनेंस है, वो सिस्टम जो है वो अपग्रेड हो जाता है। तो एक अच्छे सॉफ्टवेयर की भी क्वालिटी है कि वो जो है आफ्टर टाइम जो है वो मेंटेनेंस होती है उसमें। अब इसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या है, जैसे हमने पीछे सॉफ्टवेयर पढ़ा था तो सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ सकते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है और उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं। सेकंड हो सकता है कि सॉफ्टवेयर, गुड सॉफ्टवेयर की क्वालिटीज़ क्या हैं, तो डेफिनेटली सारी क्वालिटीज़ भी गुड सॉफ्टवेयर की है। फिर जो है डिस्कस विद एग्जांपल, इसकी एग्जांपल भी ऐड हो सकती है जैसे मैंने पीछे अभी स्लाइड्स में बताई भी है। और एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और आप एक सॉफ्टवेयर को कंसिडर कर रहे हैं तो आप जो है मतलब उसमें क्या-क्या क्वालिटीज़ कंसीडर करते हैं, तो डेफिनेटली सारी क्वालिटीज़ उसमें डिस्कस हो जाएंगी। डिस्कस विद रियल टाइम सिनेरियो, अब जब रियल टाइम सिनेरियो आ गया तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि सपोज मैं एक कोविड अभी रिसेंट चल रहा है तो कोविड-19 डिटेक्टर का सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं, तो उसमें जो है मतलब अब ये सारे केसेस कंसीडर कर देंगे कि सॉफ्ट उसको करेक्ट भी होना चाहिए, उसमें रॉबस्टनेस भी होनी चाहिए, वो पोर्टेबल भी हो कि हर सिस्टम पे रन हो, उसका प्ले स्टोर भी होना चाहिए, तो उसकी जो है कॉस्ट भी डेफिनेटली इफेक्टिव हो कि हर यूज़र जो इजीली इसको परचेज कर सके। उसमें फिर मेंटेनेंस भी हो कि वक्त के साथ जो है वो अपग्रेड हो जाए, कि अगर अभी कोरोना चल रहा है तो उसके बाद अगर कोई और बीमारी हो तो उसको भी वो डिटेक्ट कर सके। तो मतलब इस तरह एक रियल टाइम सिनेरियो को इन एप्लीकेशंस में अप्लाई करना होगा। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।